गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण, पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 3 संधि, पाठ 4 शब्द विचार इनको पढ़ा, समझा और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम पाठ 5 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द भंडार में अनेक खंड दिए गए हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो बच्चों, इन सभी खंडों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझाऊंगी मैं इसे, और आपको प्रश्नों के उत्तर, खाली स्थान सभी दे दिए जाएंगे नोट्स के रूप में। आप सभी बच्चे इसे अपनी हिंदी ग्रामर पुस्तक में ही कंप्लीट करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जो शब्द लगभग एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यद्यपि इन शब्दों का अर्थ समान होता है, पर उसमें सूक्ष्म सा अंतर होता है। कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। शब्द पर्यायवाची शब्द: पहला आकाश, अंबर, गगन, नभ। दूसरा अमृत, सोम, पीयूष, सुधा। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य होता है वे शब्द जो कि एक सा अर्थ हमें बताते हैं, उनके अर्थ में भिन्नता नहीं होती है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है। पहला है आकाश, तो आकाश को हम अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है अमृत, इसको हम सोम भी बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ होता है अमृत। तो इसी प्रकार आपको अनेक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अल्पायु, दीर्घायु, अभिमानी, विनम्र, अमृत, विष, अनुकूल, प्रतिकूल। तो बच्चों, विलोम शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसको विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। तो इसे हम विलोम शब्द कहते हैं, और इसका अनेक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। संक्षेप में लिखना कला है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से संक्षेप में कहने के लिए ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है जो वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला है जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। दूसरा जो दिखाई ना दे, अदृश्य। तीसरा जिसका अंत ना हो, अनंत। चौथा जो कहा ना जा सके, अकथनीय। पांचवा जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। तो बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है संक्षेप में अपनी बातों को कहना और लिखना। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से हम संक्षेप में जब कहते हैं तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको उस पुस्तक में अनेक उदाहरण दिए हैं, उसमें एक उदाहरण आप देखिए, जो कि जिसका जन्म ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अजन्मा। और उसी को हम अजन्मा कहेंगे तो वो एक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तो इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहते हैं। और इसके अनेक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों, हमारी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दिया गया है पुस्तक में। पहला है अंक। अंक मतलब होता है नंबर, गोद, अध्याय। दूसरा है अंग,
शरीर के भाग, खंड। तीसरा है अक्षर, अक्षर का अर्थ होगा वर्ण और ब्रह्मा। तो इस प्रकार बच्चों आपकी पुस्तक में अनेक शब्दों के लिए अर्थ को यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, परंतु लिखते समय वर्तनी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इनका अर्थ भी भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों पहले आप समझिए कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होता है। तो बच्चों हमारी हिंदी की भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि हम उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक जैसे ही हैं, परंतु लिखते समय उनकी वर्तनी में अर्थात उनके शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इनका अर्थ भी थोड़ा अंतर हो जाता है, अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में अनेक उदाहरण दिए गए हैं, इसका एक उदाहरण मैं बता रही हूँ। पहला है अचल, अचल का अर्थ होता है पहाड़, और दूसरा है अचला, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। इसी प्रकार दूसरा है अनल, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल, अनिल बोलेंगे तो इसका अर्थ हो गया हवा। तो बच्चों इसमें अनेक उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप लोग पढ़ेंगे। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वे शब्द जिनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत कम अंतर होता है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। ये अर्थ की दृष्टि से एक समान लगते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हुए भी समान अर्थ नहीं रखते। तो बच्चों एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द से तात्पर्य उन शब्दों से होता है जिनको कि हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने में उनके अर्थ में बहुत ही कम अंतर होता है, उसे हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। आपकी पुस्तक में अनेक उदाहरण है, इसमें से एक उदाहरण मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ। तो पहला है अवस्था, अवस्था मतलब होता है जीवन का एक भाग या हिस्सा, और इसी को हम एक उच्चारण करेंगे आयु। तो आयु का मतलब होता है कि हमारा पूरा जीवन। इसी प्रकार दूसरा है अमूल्य, अमूल्य मतलब होता है जो वस्तु मूल्य देकर भी ना प्राप्त हो, और इसका एक उदाहरण है बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब होता है जो बहुत ही कीमती हो। तो बच्चों इसका भी अनेक उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में आपका ये पाठ 5 शब्द भंडार समाप्त हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप इसके प्रश्नों के उत्तर नोट्स के रूप में हम दे रहे हैं, इसे आप अपनी पुस्तक में ही कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।